हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका ऑपरेशन रिसर्च की इस ऑनलाइन क्लासेस में। हम आज बात करेंगे एकदम बेसिक कंसेप्ट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी और अपने थ्योरी पार्ट को कवर करने में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर का मतलब क्या होता है। ठीक है, लीनियर का मीनिंग क्या होता है, मेनली ऑपरेशन रिसर्च में इसका मीनिंग क्या होगा हम उसकी बात करेंगे। इसका हम डिक्शनरी मीनिंग पे अभी नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इसका मीनिंग की बात करेंगे, जो कि ऑपरेशन रिसर्च में हमको इसका मीनिंग लगेगा। ठीक है, तो लीनियर का मतलब होता है कि कोई दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब कि अगर एक वेरिएबल में कोई चेंज आता है, ठीक, उसके कारण दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आएगा। अगर एक वेरिएबल में कोई भी चेंज आ रहा है तो उसके कारण कोई दूसरे वेरिएबल में भी कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ तो मान लो x इक्वल टू दिया हुआ है 2y। ठीक है, इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। क्यों? अगर हम x की वैल्यू होती है 1 तो y, तो अगर x की वैल्यू 1 होती है तो y क्या हो जाएगा, हमारा y हो जाएगा 2, नीचे जाएगा तो y हो जाएगा 1/2। अगर मान लो x की वैल्यू हो गई मेरी 10 तो y क्या हो जाएगा, 2 नीचे, 10 के नीचे जाके y हो जाएगा 5। मतलब कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है उसी के प्रपोर्शन में y की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। अब आपने अपने तो मैनेजमेंट में इसका कहाँ पर यूज़ देखा है, तो इसका यूज़ आपने देखा है मेनली अपने इकोनॉमिक्स में, जहाँ पर इनकम में कुछ अगर चेंज आता है उसके कारण एक्सपेंसेस में भी चेंज आता है। अगर इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंस भी बढ़ते हैं, लेकिन उसी प्रपोर्शन में नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि एक पार्ट सेविंग में भी जाता जाता है ना। अगर आपकी इनकम पहले थी 1000 रुपीज़, अब आपके एक्सपेंस भी थाउजेंड रुपीज़ ही थे, फिर आपकी इनकम बढ़ के हो गई 2000 रुपीज़, तो हो सकता है कि आपके एक्सपेंस 1800 हो गए हो और 200 रुपीज़ आपकी सेविंग में जा रहे हो। तो यहाँ पर एक प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप, लेकिन नॉट इक्वल। ओके, एक प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप की बात करते हैं, उसी को हम लीनियर बोलते हैं। आगे बात करते हैं। फिर एक शब्द है प्रोग्रामिंग, जो कि आपने बार बार सुना होगा। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है, सिंपल मीनिंग होता है प्लानिंग। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, प्लानिंग। अगर लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें हम, अगर आप इसको दोनों को मिलाकर, तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक होती है जो कि लीनियर और मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकालती है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में, और उनसे जो भी प्रॉब्लम एसोसिएट रहती है उन दोनों वेरिएबल्स के बीच की, उनको भी एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हम उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल पाए। फिर से बताता हूँ, मान लो कि कोई दो वेरिएबल है एक्स और वेरिएबल है वाई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा वो निकालेगा लीनियर प्रोग्रामिंग। इन दोनों के बीच के रिलेशन को निकालेगा। उसके बाद में इन दोनों को मैक्सिमाइज करने में या मिनिमाइज करने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उन सारी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल इक्वेशंस के रूप में कन्वर्ट कर देगा, और उसको कन्वर्ट करने के बाद में हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग वही होता है कि वो एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को निकालता है और उनको एक मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, हम अभी क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे हम एक पूरे क्वेश्चन को, पूरी प्रॉब्लम को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। हम वो भी बनाना सीखेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग एक बहुत सिंपल मैथमेटिकल टेक्निक होती है, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा जटिल जो प्रॉब्लम होती है उनको भी हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। बाकी आप रीड कर लेना पूरा, मैंने पूरा नहीं रीड कर रहा हूँ मैं, वो आप करते रहना आराम से अपने नोट्स के लिए, पूरा आपके लिए काफ़ी है।
अब बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो हमने कक्षा 6वीं और 8वीं में हमने बहुत सारी लीनियर इक्वेशन करी भी है, सॉल्व भी करी है। हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे कि राम और श्याम की एजेस वाले, जिसमें हम एक की एज को हम एक्स मान लेते हैं, दूसरे की एज को वाई मान लेते हैं, और फिर उससे कुछ इक्वेशन फॉर्म करते हैं और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉपर्टी लीनियर इक्वेशन की क्या होती है कि उनकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 1 होती है। हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 1 होती है। अगर किसी की भी पावर 2 आ गई तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है हमेशा। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं एग्जाम्पल में 2x + 3y = 24। यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। x - y = 36, ये भी लीनियर इक्वेशन है। x + 2y = 3, ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब मेरा एक आप लोगों से सवाल है, इसका जवाब मुझे चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में चाहिए, आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा क्योंकि ये 6ठी 7वीं का कंसेप्ट है, तो आप ही लोगों को इसको बताना है। सवाल ये है कि मान लो एक इक्वेशन दी है x + xy, ठीक है, x + xy = 10, 1 ही मान लो, चलो x + xy = 1। इसको थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ मैं, जिससे आपको ईजी है। x + xy = 10। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अगर आपको 6ठी 8वीं के कंसेप्ट अभी भी याद है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है क्या नहीं है। ठीक है, ये आपके होमवर्क के लिए है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, सभी बच्चों को देना, आंसर कंपलसरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, क्योंकि आप हर क्वेश्चन में एक शब्द सुनेंगे, ऑप्टिमाइज दिस प्रॉब्लम और फाइंड एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको ही मिलेगा, और सिर्फ इसी सब्जेक्ट में, इसी यूनिट में नहीं, हर यूनिट में आपको यही मिलेगा कि फाइंड एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक बेसिक सॉल्यूशन होता है, एक होता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो हमको यही पता करना है कि बेसिक सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज कैसे करा जाता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट। कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए और उससे प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा, उसमें आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपीज़ और आपको प्रॉफिट हो रहा है 1500 रुपये, 1500 रुपीज़। वहीं पर आपके फ्रेंड ने आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताई जिससे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो 1000 से कम होकर हो गया 500 रुपीज़, पर आपका प्रॉफिट 1500 ही रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो आपकी कॉस्ट थी वो कम कर दी उसने। तो उसने क्या करा, आपको पहले भी प्रॉफिट तो हो रहा था पर कम हो रहा, तो उसको आप उसी को थोड़ा ऑप्टिमाइज करके उसने आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया। ओके, और कैसे बढ़ाया? या तो आपके कॉस्ट को कम कर देगा वो, या फिर प्रॉफिट को मैक्सिमम कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, और हमको हर बार यही करना रहता है। देखो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अगर आप कोई भी कंपनी में जाते हो, वर्क करते हो, तो उसके कंपटीशन में लगभग हजारों कंपनियां खड़ी है। ठीक है, पर उस कंपटीशन से सबसे आगे कौन निकलेगा? सबसे आगे वही निकलेगा जो कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट दे पाए, सबसे आगे वही निकलेगा। और आपको एज एन ऑपरेशन मैनेजर, एज ए मैनेजर आपका काम रहेगा कि आप कैसे अपने बॉस को सजेस्ट करते कि सर ये करिए, जिससे कि हमको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हमारी कॉस्ट ऐसे से कम होगी। आपको एकदम माइन्यूट से चीज़ें भी वहाँ पर ऑब्जर्व करना रहेगा, बताना रहेगा। और ये तो ऑपरेशन रिसर्च है, यही इसी का नाम है। ऑपरेशन रिसर्च में हम यही चीज़ें, ऐसी ही टेक्निक्स हम खोजते हैं जिससे कि हम हमारी कॉस्ट को या तो मिनिमाइज कर पाए या फिर हम हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। हमारे क्वेश्चन भी सारे वैसे ही रहेंगे कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी, आपको उसमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना रहेगा। आपको एक प्रॉब्लम देती जाएगी, उसके अंदर आपको अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना रहेगी। उसके लिए आप तरह तरह के मॉडल का यूज़ करेंगे और फिर आप उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, तो हम हमारे क्वेश्चंस में देखेंगे।
आगे बढ़ते। लीनियर प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है? हर जगह इसका एप्लीकेशन है। पहले ये आर्मी में यूज़ होता था। आर्मी में कैसे? क्योंकि आर्मी के पास में रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड रहते हैं और उसी में उनको लड़ाई जीत के आनी रहती है, यहाँ तक कि एक एक सैनिक के पास में गोलियां भी गिन के मिलती उसको, और उन्हीं गोलियों को उसको इस टाइप से यूज़ करना रहता है कि मैक्सिमम एनिमीज को मार पाए। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन हर जगह पर है, पर मेनली अगर देखा जाए तो मान लो कि अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, एक प्लेस से हमको दूसरी प्लेस पर जाना है, तो हम क्या सोचेंगे, हम शॉर्टेस्ट रूट लें। तो उस शॉर्टेस्ट रूट को लेते टाइम हमारा माइंड जो भी कैलकुलेशन करता है, एल्गोरिदम लगाता है, वो भी एक तरह की लीनियर प्रोग्रामिंग ही है। हमको पता नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा माइंड अंदर ही अंदर अपना कैलकुलेशन लगाता रहता है कि हाँ, यहाँ से जाएंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, यहाँ से जाने पर कम ट्रैफिक मिलेगा, इस रूट से जाने पर हमको कम डिस्टेंस पड़ेगा, इस रूट से जाने पर ज़्यादा डिस्टेंस पड़ेगा। वो सारी कैलकुलेशन मिलाकर हम एक बेस्ट शॉर्टेस्ट रूट बनाते हैं। हो सकता है कि वो शॉर्टेस्ट रूट ना हो, पर वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट हमको रहता है रूट। ठीक है, या फिर हमको कोई प्रोजेक्ट मिला है या आपको अभी अभी एग्जाम आएगी, उसकी प्रिपरेशन करनी रहेगी, तो आप अपने वर्क को कैसे आप पूरा सिलेबस इफिशिएंटली पढ़ पाओ या एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओ, उसके लिए आप प्लानिंग करोगे। क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 साल के आए तो इनको पहले कर लिया जाए, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया तो इसको नहीं अभी छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये आपके माइंड में ही कंटिन्यूसली चलती रहती है। हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में करके हम देखेंगे कि कैसे एक्चुअल में हम ये चीज़ें होती है कि हम मिनिमम और इनपुट लगाते हुए मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। तो आज का लेक्चर इतना ही है ना, एकदम बेसिक वाला लेक्चर था। अगला लेक्चर में हम और ज़्यादा आगे और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।